तो आज हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर का अंतिम सवाल, यानी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। अंतिम सवाल है इसका, इस चैप्टर में। इसके आगे सवाल नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में परेशानी है। इसमें एक खेत समलंब के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर दिया हुआ है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें फिगर अनिवार्य है। फिगर अगर नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। क्या देखिए, इसमें दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई मालूम नहीं है। अगर ऊंचाई मालूम हो जाए तो तुरंत सवाल बन जाता है, ठीक है। इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज किया क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब, जो भी बोलते हैं। लेकिन वो नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से थोड़ा सा लंबा जाना होगा। मान के चलिए कि जैसे कि समांतर भुजा, जैसे समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का बन गया, ऐसा बन गया। समलंब चतुर्भुज का कंडीशन है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर है। तो मान के चलिए कि मान लीजिए कि हम ऐसे जरिए ABCD, इसमें समांतर भुजाएं का 25 मीटर और 10 मीटर है, ऐसा है। और समानांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। अब जिधर भी डाल सकते हैं, इधर 13 14 का, मान 14 यहाँ दे देंगे, या 13 मान लीजिए कि यहीं पर 13 दे दिया, यहाँ 14 दे दिया, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब सवाल है क्या कि इसमें से हमको यहां से यहां तक की दूरी लेना है, तो वो कैसे निकलेगा? तो नहीं निकलेगा। तो आप रचना कर लीजिए, इसमें से रचना कर दीजिए। क्या रचना करना है? किसी शीर्ष D से BC के समानांतर या शीर्ष C से AD के समानांतर। तो शीर्ष C से ले लेते हैं, शीर्ष C से CE समानांतर DA खींचा, ऐसा खींच लिया। अब यहां से आप ऐसा करके CE ले लिए, तो ये समानांतर चतुर्भुज बन गया। चूंकि ये समानांतर भुजा पहले से था, अतः क्या बन गया मेरा? अतः AECD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए कि ये पहले तो समानांतर था और ये समानांतर हो गया। तो समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर EC बराबर 13 मीटर, ठीक। अब EB कितना हो जाएगा? तो EB हो जाएगा आपका, जैसे AB कितना है, EB बराबर जो है ना, EB बराबर हो जाएगा AB माइनस, अच्छा दूसरी बात कि ये भुजा आपको लेना है कि समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा AE बराबर DC बराबर 10 मीटर, ये हो गया। तो EB चाहिए हमको, तो EB बराबर क्या हो जाएगा? EB बराबर हो जाएगा मेरा AB माइनस AE। तो AE यहां देखिए 10 मीटर है, तो 25 माइनस 10 कर दीजिए, ये 15 मीटर हो गया, ठीक। अब इतना हो गया। अब त्रिभुज जो है ना EBC में, देखिए त्रिभुज EBC में भुजा तो आपका जैसे कि ये 13 हो गया, 13 मीटर, और ये 15 मीटर हो गया, ठीक। तो अब मान लीजिए कि उतना ABC नहीं लिखते हैं, ना तो लिख भी दिया जाता है A बराबर 13 मीटर, B बराबर 15 मीटर और C बराबर 14 मीटर, ऐसा हो गया। तो S बराबर क्या होगा? A प्लस B प्लस C बाई 2। तो 13 जोड़ 15 जोड़ 14 बटे 2, 5 9 3 12, 3 42 बटे 2 यानी 21 मीटर,
इतना हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल चलिए देखिए, जो हो सकता है एक बार में नहीं बन पाए, जगह छूट गया इधर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी होगा, बीईसी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर एस, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसा हो गया। तो एस मेरा कितना हो गया 21, तो 21 घटा 13, फिर 21 घटा 15 और 21 घटा 14, कितना हो गया, तो रूट अंडर में आ गया। फिर यहां पर कितना हो जाएगा 21 गुना 8 गुना 6 गुना 7, इतना हो गया। तो अब यहां से ले लेंगे हम 7 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 7, इतना। तो जगह कम है इसलिए इसका निकाल देते हैं। 2 तो 7 है, 1 तो 7 निकलेगा, 1 तो 3 निकलेगा, 2 तो 2 निकलेगा। तो 7 या 21 गुना 42 गुना 84 वर्ग मीटर, इतना हो गया। अब फिर लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी, बीईसी बराबर 84 मीटर स्क्वायर हो गया। अब त्रिभुज जैसे कि एक तो लंब ले लीजिए, यहां से फिर रचना कर दीजिए, यहां से है क्या ले लेंगे हम, यहां से ले लेते हैं सी एफ ले लेते हैं, ये तो आपका 15 मीटर था ही, ठीक। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये लंब ले लिया, इसको हम आगे लिखे नहीं थे, बिना लंब लिए ये दोनों के बीच की दूरी चाहिए। तो 1/2 गुना आधार, आधार कितना हो गया ईबी, ईबी गुना सी एफ बराबर 84 हो गया। तो 1/2 इंटू ईबी कितना है 15 टू सीई सी एफ, इतना। तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा 84 इंटू 2/15, ऐसा हो गया। तो 3 से कटेगा, कितना से कटेगा 15 के में तो नहीं है कटेगा, 8 4 12 5 1 3 से कट जाएगा, 3 5 15, अब 3 दूना 6, 3 8 24, यानी 28 दूना 56/5, इतना मीटर हो गया। इसको ऐसे रहना है, पॉइंट में नहीं रहना है। अब समलंब चतुर्भुज जो होता है, अब ये तो छोटा तो मैं लिख देता हूं, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू, मैंने क्या कहा था अभी 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा ए बी और डी सी है, ए बी प्लस डी सी इंटू ऊंचाई यानी सी एफ, सी एफ ऐसा हो गया 1/2 गुना कितना हो जाएगा 25 जोड़ 10 गुना 56/5, यहाँ जाएगा 1/2 गुना 35 गुना 56/5, तो 5 7 35 हो गया, आइए 28 कितना हो जाएगा 7 8 56, 7 गुना 14 और 5 19, 196 मीटर स्क्वायर ये आंसर होगा। बस यही तो है। अब इसमें से एक रचना के लिए हम इसको नहीं डाले थे, डाल देना है, कहीं भी ले लीजिए और नहीं भी लीजिए तो आप समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा पेचीदा है। अच्छा, इसको यहां पर अगर नहीं भी जाएंगे तो ये तो आपको निकालना ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके थे, यहाँ 84 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब जो है ना बच गया ए ई सी डी, तो समांतर चतुर्भुज लिखे हैं, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ऊंचाई,
तो ऊंचाई आपका निकल गया है 56/5 और आधार आप 10 ले लीजिए, यहां से यहां तक तो 10 है आपका, है ना। उतना लेके आप बना लेंगे, आधार गुना ऊंचाई में वो कर लेंगे, बन जाएगा। और उसके बाद उसको और 84 को जोड़ दीजिए, तो उतना ही होता है। अब मान के चलिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये हो जाएगा 56 आधार गुना ऊंचाई इतना हो गया, तो 5 गुना 10, 56 गुना 112, 112 समांतर चतुर्भुज का हो जाएगा। और फिर त्रिभुज का यहाँ है, इसको जोड़ देंगे 84, तो 4 दूनी 6, 8 एक 9, यानी यहाँ जो है ना 196 ही होता है। अब तो जो बता सकते हैं, हालांकि यहाँ खेत समलम के आकार का दिया हुआ है, इसलिए इसको समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कर दिया गया। अन्यथा त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल को जोड़ के बनाएंगे, उससे भी बनेगा। ठीक है, चलिए देखने का प्रयास कीजिए और समझिए।